हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स क्वेश्चन आंसर्स, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। और इन प्रश्नों को ज़रूर तैयार कर लें, जिससे आप हमेशा के लिए इन प्रश्नों को भूल नहीं ना पाएँ। ठीक है, ओके। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, जिससे आप लोग उन प्रश्नों को नोट कर पाएँ जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं। आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हैं, तो उन प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लें, जिससे आप हर एक प्रश्न को कंप्लीट कर पाएँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो भी मैं प्रश्न लेता हूँ, ये किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आया हुआ रहता है, जिसके लिए आप लोग इस चैनल का सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि आप लोग इस तरह के प्रश्न डेली देख पाएँ। ओके, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, किस कारण हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं। ओके, किस कारण हम आपका प्रश्न ये है, किस कारण हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं। तो ये होता है प्रकीर्णन का कारण। प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसकी वजह से हम कोहरे में आसानी से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, कोहरे में नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आता है, प्रिज्म से गुजरते समय कौन सा रंग सबसे कम झुकता है। सबसे कम झुकता है और सबसे ऊपर रहता है। ठीक है, तो कौन सा होता है, रेड यानी लाल रंग। आगे आते हैं, किसी वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने से होगा। कोई वस्तु हो, उसका वजन सबसे कम कहाँ होगा। पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर सबसे कम होगा किसी वस्तु का वजन। ओके, आगे आते हैं, समुद्र के पानी में लवणता का क्या कारण होता है। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की वजह से समुद्र के पानी में लवणता होती है। ओके, आगे आते हैं, प्रश्न है हमारा, किसके कारण एक वस्तु दूसरे से चिपकती है। आसंजक बल होता है ये। आसंजक बल के कारण एक वस्तु दूसरे से चिपकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्रवों में श्यानता किसके कारण होती है। द्रवों में जो श्यानता होती है वो किसके कारण होती है। ससंजक बल के कारण होती है। अगला प्रश्न है, जल में पड़ी परखनली क्यों चमकता है। जल में पड़ी हुई परखनली क्यों चमकती है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकती है। आगे आते हैं हम लोग, कांच के अंदर आए दरार क्यों चमकता है। कांच के अंदर अगर दरार आ जाए वो क्यों चमकता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। ठीक है, जैसा कि आपने शीशों में देखा होगा, कोई शीशा टूटा हुआ पड़ा होता है तो वो बहुत ज़्यादा चमकता है। वो किसके कारण चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, आगे ये प्रश्न है हमारा, पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है। तो ये होता है स्थायित्व बल बढ़ाने के लिए। ठीक है, स्थायित्व बढ़ाने के लिए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, पृथ्वी पर वायुमंडल दबाव का क्या कारण है। ठीक है, तो पृथ्वी पर वायुमंडल दबाव का कारण होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट है, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई क्यों होती है। पहाड़ों में खाना बनाने पर कठिनाई इसलिए होती है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसलिए खाना बनाने में क्या होती है, कठिनाई होती है। कहाँ पे, पहाड़ों पर। ओके, आगे आते हैं, बांध के नीचे की दीवारें मोटी क्यों बनाई जाती हैं। बांध के नीचे की जो दीवारें होती हैं वो मोटी इसलिए बनाई जाती हैं, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, इसलिए क्या होता है, बांध के नीचे की दीवारें जो होती हैं वो मोटी बनाई जाती हैं। क्यों, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। ओके, इसके बाद आता है अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये है, स्टील की गोली पारे में क्यों तैरती है। स्टील की गोली जो होती है वो पारे में क्यों तैरती है। तो पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जल की सतह पर सुई तैरती क्यों दिखाई देती है। जल की सतह जो होती है, जल के ऊपर सुई क्यों तैरती हुई दिखाई देती है जल पर। तो यहाँ पे पृष्ठ तनाव के कारण ये होता है। ठीक है, आगे आते हैं, दूध से क्रीम के कण अलग क्यों हो जाते हैं। तो अपकेंद्रीय बल के कारण दूध से क्रीम के कण अलग हो जाते हैं। ठीक है,
बर्फ पानी पर तैरता रहता है, इसका क्या कारण होता है? बर्फ जो होती है पानी के ऊपर तैरती है, आपने देखी होगी, तो ये क्यों तैरती है? बर्फ का घनत्व जो होता है पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ जो होती है पानी पर तैरती है। अगला प्रश्न है, सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? सूर्य से ऊष्मा जो होती है पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? विकिरण के द्वारा। ठीक है, विकिरण के द्वारा। अगर आपने क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर आसानी से पढ़ा होगा जो कि प्रकाश है, तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने क्लास 10th का जो सिलेबस पढ़ा है उसमें मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। कहाँ पे देखेंगे? आपको क्लास 10th की साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से आप लोग देख पाएंगे। ओके, आगे आते हैं। जब झील का पानी सूखने लगता है तो बर्फ सबसे पहले कहाँ से जमना शुरू होती है? जब झील का पानी जो होता है वो सूखने लगता है तो बर्फ सबसे पहले ऊपर से जमना शुरू होती है, ये आपको अच्छे से पता होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अब अगर आपने अभी तक इन प्रश्नों को नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए, जिससे आप लोग इन प्रश्नों को आसानी से याद रख पाएँ और किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिले तो एकदम अच्छे से सही करके आएँ, जिससे आपको अच्छे नंबर मिलें। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून, सब्सक्राइब नाउ।